तो बोले साहब डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को कुछ पद देने का सोचा है अपने कैबिनेट के अंदर। और ऐसे में एक स्टेटमेंट निकल करके आता है और उस स्टेटमेंट में आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकार के द्वारा एफिशिएंसी से काम किया जाए, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका कंट्रोल एलन मस्क को दिया जा रहा है। आपको याद दिला दिया जाए कि एलन मस्क ने 7 सितंबर को, यानी कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे, उस समय एक तस्वीर कुछ इस प्रकार से डाली थी खुद के ट्विटर हैंडल पर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकारी काम एफिशिएंसी से हो, इसके लिए उन्होंने डॉजी करके, बाय द वे डॉजी कॉइन करके भी ये ऑलरेडी प्रमोट करते आए हैं। इनका ये सरकास्टिक वीडियो आज इनकी हकीकत बन रहा है, सरकास्टिक फोटो एक हकीकत बन रहा है। और इस पर एलन मस्क ने फिर आज ट्वीट करते हुए कहा, सो व्हाट वुड यू से यू डू हियर। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी द मर्च विल बी, कहने का अर्थ यह है कि जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, यही इनका ख्वाब है, यह होता दिख रहा है। खैर अमेरिका में इनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सुर्खियां हैं, वहीं भारत में सुर्खियां हैं इनके यहां आने की। और ऐसे में जब ट्रंप जनवरी में शासन संभालेंगे, उनसे पहले ही एलन मस्क को भारत सरकार उनकी जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके देगी और कह देगी कि आप यहां पर काम कर लीजिए। कहा जा रहा है कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टारलिंक के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि वो हमारे जो नियम हैं उनको मानते हैं, तो हमारे यहां काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बात से अंबानी को दिक्कत क्या होगी। बाय द वे आपको पता हो कि आज भारत में जो इंटरनेट वॉर चल रहा है, जिसमें रिलायंस जियो के द्वारा बहुत ही सस्ता इंटरनेट लोगों तक उपलब्ध कराया गया, एयरटेल और रिलायंस के बीच का जो फिलहाल कंपटीशन है, उसके पास लगभग भारत के अंदर डुओपॉली टाइप का मार्केट है। दोनों ने अपने पास ही पूरा भारत का बाजार रखा हुआ है। इस इंटरनेट बाजार में एलन मस्क अपना स्टारलिंक लेकर उतर रहे हैं। अब ये स्टारलिंक क्या है? असल मायने में अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स इंटरनेट को वाया सैटेलाइट उपलब्ध करा रही है पूरी दुनिया में, जिसे स्टारलिंक के नाम से जाना जाता है। स्पेस एक्स जो कंपनी है, ये एलन मस्क की है। इनके द्वारा एक इस प्रकार का राउटर सा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे ये आप यहां लगा देख रहे हैं। अंतरिक्ष में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हजारों सैटेलाइट्स को धरती के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए एलन मस्क ने छोड़ा हुआ है। वहां से इंटरनेट इन राउटर्स तक पहुंचता है और उस राउटर का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। आप पानी के जहाज पर हैं या रेगिस्तान में हैं या फिर किसी पहाड़ी पर फंसे हैं, आपको जहां तक सैटेलाइट आपको देख रहा है तो समझिए कि आप तक इंटरनेट पहुंच जाएगा, और छोटा मोटा नहीं, बढ़िया पावर का इंटरनेट पहुंच जाएगा। यानी कि इनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इटसेल्फ में अन्य सभी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एलन मस्क का स्टारलिंक इंडिया अब तक आ क्यों नहीं पाया? क्या इन्होंने आने का प्रयास नहीं किया था? एलन मस्क के स्टारलिंक ने दुनिया में बहुत सी जगह तक पहुंच बनाई है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ, उस समय पर भी यूक्रेन को स्टारलिंक की सेवाएं दी गई थी। कुछ इस प्रकार से यूक्रेनियन फोर्सेस इंटरनेट का उपयोग करती हुई देखी गई थी। वो इस तरह का एक टावर लगाते थे और बढ़िया इंटरनेट यूज करते थे। ऐसे ही सुनने में आया था कि गाजा पट्टी में भी स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराई थी। खैर फिलहाल के लिए हम तो ये मानते हैं कि इन्होंने दुनिया में जहां भी इंटरनेट उपलब्ध कराया हो, ऐसे में भारत के लिए इनकी क्या विजन है, क्या तैयारी है। चूंकि पूरी धरती के चारों तरफ घूमते हुए सैटेलाइट्स उपलब्ध करा दिए, तो ऐसे में भारत के ऊपर भी कोई ना कोई सैटेलाइट घूम ही रहा होगा। इसको इन भाई साहब ने एक लेवल अप करते हुए, यानी कि बिना भारत सरकार से परमिशन लेते हुए ऑर्डर बुक कर लिए कि आपके ऊपर भी मेरा सैटेलाइट घूम रहा है। अगर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति स्टारलिंक से इंटरनेट प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए बुकिंग करा दे। इन भाई साहब ने वर्ष 2021 में ही अपने स्तर पर स्टारलिंक की बुकिंग शुरू कर दी और कहा कि 2022 तक मैं भारत में भी इंटरनेट उपलब्ध करा दूंगा। तरीका क्या होगा? तरीका होगा एक राउटर आप अपने घर पर रखेंगे, आसमान में उड़ते हुए जो सैटेलाइट्स हैं जो कि धरती से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, वो वहां से आपके पास डेटा भेजेंगे, आप उनका उपयोग करने लगेंगे। अभी तक लगभग 12,000 से अधिक सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैर रहे हैं जो कि 150 एमबीपीएस से ऊपर की स्पीड देने को तैयार हैं। खैर